अब देखो जैसे प्रश्न वाली 9.1 का हमको 3 नंबर क्वेश्चन देते हैं। इससे पहले हम देखो सुना, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है, ठीक है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है ना, जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो। कौन सा? जो 5 उम्र से कम बच्चों के लिए हो, इसके लिए ये बात बोल रहा है कि 1.5 मीटर उसका क्या ऊंचाई होना चाहिए और उसका एंगल सीधे बनना कितना 30 डिग्री का। आप कह रहे हैं जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल वाले, यानी ज़्यादा ढाल होती है, ऊपर ज़्यादा हो जाएगा ऊंचाई उनकी और ढाल ज़्यादा होता है। जैसे हम लोग स्कूल में फिसल पट्टी होती है, उसी पर हम लोग फिसलते हैं, वही वाला उसी का बात कर रहे हैं। तो है ना, अधिक ढाल वाली फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? और फिसल पट्टी की लंबाई बोलते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फिसलते हैं, ठीक है। तो फिसल पट्टी की लंबाई के लिए हमको क्या करना होगा कि आपको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। आप क्या करोगे, जैसे मान लो ये होता है क्या ट्रायंगल, ठीक है। ये हम मान लीजिए कि फिसल पट्टी की ऊंचाई हो जाती है, ठीक है। अब ये जो फिसल पट्टी हमें लगाना है, ये धरती हो जाती है, क्या होता है, ये धरती होता है। इस पर हम लोग क्या करते हैं, फिसलते हैं, ढालू की तरह फिसलते हैं ना। इस पे जैसे हम चढ़ते हैं, है ना, कोई बनाने वाला होता है तो फिसल जाते हैं, फिसल के नीचे आ जाते हैं, ठीक है। जैसे फिसल के नीचे आ जाते हैं तो बोलता है क्या, इसके साथ वो 30 डिग्री का कोण बनाता है जो फिसल पट्टी ज़मीन को छूता है। और ये इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, ठीक है। हमें क्या करनी है, इसमें बोल रहा है क्या, फिसल पट्टी की लंबाई, और ये क्या कहता है 1.5 मीटर की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई जो दे रखी है वो 1.5 मीटर की है, ठीक है ना। तो यहाँ हमको ये केस पहले में हमको लिखना पड़ेगा, केस 2 केस में इसको हमको सोल्व करना है, ठीक है ना। पहला केस में क्या करना है, हमको क्या करना है, फिर पहले फिसल पट्टी जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, तो हम माना है ना, माना ए बी क्या है, ए बी फिसलन पट्टी की ऊंचाई क्या है, ऊंचाई, ठीक है ना। अब ये जो फिसल पट्टी की ऊंचाई को हम ए बी की ऊंचाई क्या है, ए बी की मतलब जो दे रखा है ए बी कितना हमको 1.5 मीटर, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है हमको फिसल पट्टी की लंबाई निकालना है। तो आप क्या करो, साइन थीटा का यूज़ करो तो ये निकालेगा लंब बटा कर्ल। तो साइन थीटा बराबर यूज़ करोगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ल, लंब बटा कर्ल। लंब क्या है हमारा, लंब हमारा ए बी है, साइन 30 डिग्री का बात रहा, थीटा हमारा कितना 30 डिग्री है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हमारा ए बी यानी 1.5 मीटर है ना, ये सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो हमारा कर्ण है ना, कर्ण हमें क्या करना पता करना, कर्ण हमारा ऐसे हो जाएगा लंब बटा कर्ण, ठीक है। अब इसका क्या होता है, इसका होता है हाफ, क्या होता है वैल्यू इसका हाफ, आप लोग जानते ही हो, हाफ हो जाता है तो क्या होगा 1.5 मीटर, ठीक है। अब बटा क्या होता है ए सी, अब ए सी को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ए सी बराबर क्या निकल जाएगा 3 मीटर का 1.5 दोनों क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो क्या 3 मीटर आएगा। यानी 5 साल से जो छोटा बच्चा होगा उसकी इस फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, 3 मीटर, कितना होगी 3 मीटर, अतः है ना 5 वर्ष से कम बच्चे वाली फिसलन पट्टी है ना की लंबाई क्या हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा, क्या होगा 3 मीटर होगा। अब हम उसी तरह क्या करेंगे, हमको करना है केस 2 में, क्या केस 2 में आपको करना है क्या, मतलब ये आपको मतलब 5 वर्ष से ज़्यादा बच्चों को क्या करना है, आपको फिसलन पट्टी की ऊंचाई आपको क्या करना है, ज्ञात कर लंबाई कैसे करनी फिसलन पट्टी की लंबाई। तो आप क्या करो, मान लो क्या आपने क्या करनी है, यहाँ एक आपको एक त्रिभुज बनाना, क्या बनानी है, त्रिभुज बना लो, है ना। त्रिभुज आपने बनाए, है ना। इसका ऊंचाई क्या दे रखा है 3 मीटर दे रखा ऊंचाई, तो ऊंचाई हमें क्या दे देनी 3 मीटर देनी। सेम उसी तरह सिर्फ क्या होगा, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आसन गाड़ी क्या, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। और हाँ इतने क्या 3 मीटर है और ये कितना 7 सेंटीमीटर था, 60 डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ देख लीजिए है ना 60 डिग्री, ठीक है। अब ये हमको ये निकाला, ये वाली बात तो सिंपल बात है, इसी तरह आपको यूज़ करना पड़ेगा। साइन थीटा को ही यूज़ कर लेते हैं ना, साइन थीटा को यूज़ करोगे केस 2 में, क्या यहाँ यहीं लिख लेते हैं, क्या यहीं लिख लेते हैं। केस 2 में क्या करोगे, केस 2, ठीक है ना,
केस 2 में करोगे क्या, साइन थीटा यूज़ करो, साइन थीटा बराबर, अब ये भी जो फिसलन लंबाई है ये भी ए बी की है, दोनों का लेंथ क्या है, अलग अलग है। ए बी बराबर क्या दे रखा है, ए बी बराबर दे रखा है ये 3 मीटर, ठीक है ना। 3 मीटर तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, ए बी बटा क्या होगा, ए सी, ठीक है ना। और साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, अब ए बी है तो ए बी का 3 मीटर हो जाएगा, ए सी हमको निकालना है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा हमारा √3 बटा 2 हो जाएगा बराबर 3 बटा ए सी हो जाएगा। ए सी को से मल्टीप्लाई, इससे से मल्टीप्लाई करो तो √3 ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ए सी बराबर क्या निकल के आएगा, 6/√3। अब उसको रेशनलाइज कर दो, ठीक है, क्योंकि है ना रेशनलाइज करोगे तो क्या आएगा, 6/√3 बटा 3, उसको गुना करोगे तो 3 आएगा, 3 दोनों क्या हो 6 हो जाएगा। यानी ये जो दूसरा जो हमको निकला फिसलन पट्टी की लंबाई 2/√3 मीटर, यानी इसका क्या निकला 2/√3 मीटर। यानी तुमको यहाँ लिखना पड़ेगा कि 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक बच्चों वाले फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी 2/√3 मीटर। आशा करते हैं कि आपको ये बात इतना समझ में आई होगी, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो गया। ये हमारा आएगा क्या, छोटे बच्चों का जो फिसलन पट्टी बनाया उसका आ गया। और ये हमको क्या आएगा, ये जो 5 वर्ष से बड़े बच्चों, ये 5 वर्ष से छोटे बच्चों का, ये 5 वर्ष से बड़े बच्चों, जो कि हमने यहाँ लिख रखे हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अगर आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और है ना अपना पढ़ाई ढंग से करेंगे।